ये आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल है। चिंतन। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में परोपकारी बनना चाहिए। ये एक ऐसी भावना है जो शायद कोई सिखाता नहीं है और न ही सिखा सकता है। ये किसी के भीतर स्वयं आती है। परोपकार मानवता का दूसरा नाम है और हमें बढ़ चढ़कर इस क्रिया में भाग लेना चाहिए। परोपकार शब्द पर और उपकार दोनों शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दूसरों पर किया जाने वाला उपकार। ऐसा उपकार जिसमें कोई अपना स्वार्थ न हो, उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और करुणा, सेवा सब परोपकार के ही पर्यायवाची हैं। जब किसी व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है तो वह परोपकारी भी होता है। किसी व्यक्ति की सेवा या उसे किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने की क्रिया को परोपकार कहते हैं। ये गर्मी के मौसम में राहगीरों को मुफ्त में ठंडा पानी पिलाना भी हो सकता है या किसी गरीब की बेटी के विवाह में अपना योगदान देना भी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी की मदद करना और उस मदद के बदले में किसी चीज की मांग न करने को परोपकार कहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और कहीं न कहीं भारत में ये बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिलता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। हमारा जन्म सार्थक तभी लगता है जब हम अपने बुद्धि, विवेक, कमाई या बल की सहायता से दूसरों की मदद कर सकें। जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसे हों या जो अमीर हो केवल वही दान दे सकता है। ये साधारण व्यक्ति भी किसी की मदद अपने बुद्धि बल के बल पर कर सकता है। सब समय समय की बात है कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए, अर्थात जब कोई जरूरतमंद हमारे सामने हो तो हमसे जो भी बन पड़े हमें उसके लिए करना चाहिए। ये एक जरूरतमंद जानवर भी हो सकता है और मनुष्य भी। कहते हैं कि मनुष्य जीवन तभी सार्थक होता है जब हमारे अंदर परोपकार की भावना होती है। हमें बच्चों को शुरू से ही ये सिखाना चाहिए और जब वे आपको इसका पालन करता देखेंगे तो खुद भी इसका पालन करेंगे। परोपकारी बने और दूसरों को प्रेरित करें। अभी आप चिंतन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से बोल रहे हैं।